नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अक्टूबर का महीना कई मायनों में बेहद खास है। एक और त्योहारों की धूम है तो वहीं दूसरी ओर इसी महीने साल के दूसरे और आखिरी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में किस तरह पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सूर्य ग्रहण अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसमें लग रहा है, तो ऐसे में तर्पण कर सकते हैं कि नहीं और क्या कुछ विधि विधान होंगे? देखिए, हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अमावस्या जिस दिन हम सर्वपितृ श्राद्ध करते हैं, सर्वपितृ तर्पण करते हैं, 14 और 15 की रात्रि यानी अगले दिन नवरात्र का प्रारंभ है और अमावस्या है और अमावस्या पर हम विशेष पूजन करते हैं। और उसी दिन अगर ग्रहण लग जाए और खास करके सूर्य ग्रहण लग जाए, जिसका कि सूतक भी 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, और जैसा कि जो ग्रहण का समय है वो 8:34 पर रात्रि को प्रारंभ हो रहा है और 2 बजे करीब 2:22 पर 2:25 पर करीब खत्म होने जा रहा है। सो ऐसे कंडीशन में अगर सूतक की बात की जाए, 12 घंटे पहले की बात की जाए, तो सुबह 8 बजे से पहले ही जो सूतक है वो प्रारंभ हो जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में ये बहुत सारी बातें निकल करके आती है कि जहां ग्रहण लग रहा है वहां पर पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जहां पर भी ग्रहण का प्रभाव हो रहा है वहां पर तर्पण इत्यादि पहले कर लिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। ग्रहण लगने से पहले यानी प्रातः 8:34 से पहले ही जो पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि हमको देना है, जो दान इत्यादि देना है, वो सारी जो क्रियाएं हैं वो ग्रहण लगने से पहले ही, सूतक लगने से पहले, क्षमा चाहूँगा, ग्रहण तो रात्रि में लग रहा है, लेकिन सूतक लगने से पहले ही उन सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से कर लेना चाहिए। ये हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पितृ क्रिया अगर हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं जी पॉसिबल नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिए, मान लिया जाए कि ये पॉसिबल नहीं कि हम सुबह सूतक लगने से पहले कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप फिर भोजन इत्यादि से, जब आप श्राद्ध करते हैं तो आप उस दिन भोजन देते हैं या उस दिन कुछ सामग्रियों का दान करते हैं, तो फिर ये सब नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक पितरों को सिर्फ जल देने की विधि है, तर्पण की विधि है, तो तर्पण की विधि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भोजन इत्यादि बना करके किसी ब्राह्मण इत्यादि को खिलाने का कार्य या कोई दान करने का कार्य, जनरली ब्राह्मण भोजन करेगा ही नहीं सूतक लगने के बाद, लेकिन दान इत्यादि का कार्य जो है वो आप नहीं कर सकते। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सूर्य ग्रहण के वक्त किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? गर्भवती महिलाएं खासकर किन किन सावधानियों को बरतें? जी, जहाँ पर भी ग्रहण का विशेष प्रभाव है वहाँ पर खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो तेज आवाज़ में टीवी नहीं देखना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तेज आवाज़ में कोई भी टीवी या कोई भी म्यूज़िक इत्यादि तेज आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ तोड़ना नहीं चाहिए। नियमतः इस प्रकार का है कि सिले हुए वस्त्रों को धारण किया जा सकता है, लेकिन जिन वस्त्रों के अंतर्गत कोई गांठ इत्यादि लगानी पड़ती हो, ऐसे वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण काल चल रहा हो तो सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में किसी को अपशब्द इत्यादि प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, भगवान के धार्मिक नाम का स्मरण करना, अपने आप को प्रसन्न रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। कुछ काटें नहीं, कुछ सब्जी इत्यादि ना काटें। भोजन ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो सूतक में भोजन किया जा सकता है। अधिकतम कोशिश करें, यदि कोई बीमार है या कोई मेडिसिन इत्यादि आपको लेनी है, तो ऐसे परिस्थिति में जिस जल से आप मेडिसिन इत्यादि ले रहे हैं उसमें गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल करके मेडिसिन लिया जाए, वो सबसे फायदेमंद होगा। भोजन अगर करना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको लिक्विड जो सबसे ज़्यादा है, तरल पदार्थ इत्यादि जो है, या जूस इत्यादि है, या खिचड़ी इत्यादि है,
ऐसे भोजन को करना चाहिए। उसका रीजन है सूर्य ग्रहण क्योंकि लग रहा है और हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारी भोजन पचाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो पित्त प्रकृति से प्राप्त होती है, और सूर्य पर ग्रहण लगने से जो हमारी पित्त प्रकृति है वो शरीर की डिसबैलेंस होती है, जिस कारण से अगर आप भोजन करते हैं तो उस भोजन के पॉइजन बनने का या आपके शरीर को नुकसान करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भोजन करना भी पड़ता है, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो ऐसे परिस्थिति में लिक्विड जो है उसको अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें, ये विशेष ध्यान रखें। खैर और बहुत सारे लोगों के लिए जो नियम है उस पर चर्चा करेंगे, बट जो लोग रोगी इत्यादि हैं उनके लिए गंगा जल इत्यादि का प्रयोग करके और भोजन इत्यादि वो ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल।